दिल्ली भ्रष्टाचार से पहले से ही करा रही थी। लोग एक नई उम्मीद की तलाश में थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन घोटालों की वजह से कांग्रेस से जनता का भरोसा टूट चुका था और उसी समय 2011 में हुए अन्ना आंदोलन ने देश को हिला कर रख दिया। और यहीं से एक चेहरा उभर कर सामने आता है अरविंद केजरीवाल। उन्होंने जनता से वादा किया कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। जनता को वही सपने दिखाए जो उन्हें चाहिए था। फ्री बिजली, फ्री पानी, यूएस जैसी एजुकेशन, बेहतरीन हेल्थ केयर, फ्री बस, 15 लाख CCTV कैमरा, महिला सुरक्षा, दिल्ली को लंदन बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने वाकई बदलाव लाया या फिर ये एक चुनावी ढोंग था? स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक। आज की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल पर। आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। पहली रेवड़ी, हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने। 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे स्कूल। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है। केजरीवाल जी पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और उनके घर की आपने फोटो देख ली। और केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स से समझने लगा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, रुके न जो 2013 में अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद बनकर उभरे। आम आदमी की राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया। जनता को विश्वास था कि ये दिल्ली को बेहतर हवा देगा। जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो ये करेगा। इन सब में सबसे बड़ा एडवांटेज ये था जो अरविंद केजरीवाल ने अपना होलिया बनाकर रखा था। हाँ, पुरानी साधारण सी शर्ट, एकदम आम आदमी जैसी शक्ल, और इन सब में बच्चों की कसम। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की कोई भी आसानी से भरोसा कर लेगा। दिल्ली वालों ने भी यही किया और इन्हें अपने सर पर बिठा लिया। और यहीं से शुरू होता है सत्ता का खेल। सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल सबसे पहले पानी की समस्या पर काम करते हैं। ये उनका पहला वादा था। अभी उनका पहला वादा पूरा नहीं होता है, ये अपने दूसरे वादे में लग जाते हैं, बिजली। अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू होती है। दिल्ली में 2013 के चुनाव में केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, जबकि चुनाव से पहले ये कांग्रेस को भ्रष्ट बताते थे। ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे। अब कांड ये होता है कि सरकार बनने के 49 दिन बाद केजरीवाल की सरकार गिर जाती है। कारण ये बताया गया कि केजरीवाल की प्राथमिकता थी कि लोकपाल बिल को पास करना। पर जब दिल्ली विधानसभा में ये बिल पेश किया गया तो बीजेपी और कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन नहीं किया। इससे केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनका इस्तीफा देने का मकसद 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना था। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की हाई प्रोफाइल सीट पर आज भी सबकी नजर रहेगी। आज नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे। नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए केजरीवाल। उनकी रणनीति ये थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का सबसे बड़ा विरोधी बताना। ये 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार जाते हैं। वाराणसी के चुनाव प्रचार में केजरीवाल ने कहा था अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वहीं रहकर जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन ये चुनाव हारते ही वाराणसी छोड़कर भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली को लंदन बनाने। दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी।
आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर ग्रैब 3 लागू हो गया है। प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में ग्रैब 3 को फिर से लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के स्तर को बढ़ता देख ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के भी जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली आते हैं और 2015 का विधानसभा चुनाव फिर से जीत जाते हैं। इस बार केजरीवाल अपने दम पर सत्ता में आते हैं, जिसमें उन्हें 70 में से 67 सीट मिलती है। लेकिन इस बार वादा अधूरा रह जाता है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। फिर इन्होंने कहा इस बार काम नहीं कर पाया हूँ, अगली बार काम न करूँ तो वोट मत करना। चुनाव हुए, इस बार उन्हें 70 में से 62 सीट मिलती है। ये चुनाव फिर से जीत जाते हैं, लेकिन फिर वादे अधूरे रह जाते हैं। 2025 में इन्होंने फिर कहा अगर इस बार वादा पूरा न करूँ तो मुझे वोट मत देना। क्या वादा पूरा करने के लिए 10 साल कम होते हैं? जनता ने उनके ऊपर भर भर के भरोसा किया। इनकी उम्मीद से ज़्यादा इन्हें दिल्ली में सीट मिलती है, लेकिन ये आम जनता के साथ इमोशनल गेम खेलते रहे। मैं सोचता हूँ कोई इतना धूर्त कैसे हो सकता है, जबकि सारी वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। 2011 से लेकर आज तक की मैंने तो कहा ही नहीं। जवाब है अनुभवहीनता। केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस काम की शुरुआत करी वो दिल्ली के लोगों के लिए बिल्कुल भी नया था। मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री बस, टीचर्स को देश के बाहर भेजकर एजुकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश और डिवेन स्कीम। लेकिन इन सब का मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खराब था। जैसे मोहल्ला क्लिनिक, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कई क्लिनिक पर डॉक्टर और नर्स की पर्याप्त संख्या ही नहीं थी। शिकायत ये भी थी कि यहाँ पर गलत दवाएं मिलती है और ख़राब इलाज किया जाता है, और टाइम पर क्लिनिक ओपन नहीं होता है और 2 बजे के बाद क्लिनिक बंद हो जाता है। इसमें भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए। फर्जी बिलिंग, ऐसे पेशेंट जो कागज़ में तो अवेलेबल हैं पर हकीकत में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। फर्जी अटेंडेंस लगा कर सैलरी ली गई, लेकिन वो कभी ड्यूटी करने आए ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये थी फ्री बिजली। प्रॉब्लम ये थी कि लाभार्थियों को एक लिमिट तक ही लाभ मिल पाता था। सरकार सीधे बिजली कंपनियों को ठेके देती थी, जिससे बिजली कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता था। इस योजना से सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। जिस पैसे को किसी दूसरे डेवलपमेंट प्लान में लगाया जा सकता था, जैसे स्कूल, अस्पताल या फिर बिजली के तारों को ठीक करना, पर यह सब कुछ भी नहीं हो पाता है। अगली स्कीम थी फ्री बस। ये स्कीम सिर्फ सरकारी खजाने पर दबाव डालती है, जिससे दिल्ली सरकार कोई एक्स्ट्रा बस तक नहीं खरीद पाती है। एक्स्ट्रा बस खरीदना तो छोड़ो, पुरानी बसों की मरम्मत तक नहीं हो पाती है। टीचर्स को देश के बाहर तो भेजा गया ट्रेन करने के लिए, पर बच्चों के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल क्लास 9th में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए, और यही हाल क्लास 11th का भी था। यहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम किया गया, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रदूषण से बचने का भी प्लान इनका फेल ही रहा। अब तक दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। इसको ठीक ढंग से मैनेज नहीं किया गया, और इस पर इनका कोई ठोस प्लान भी नहीं है। इन्होंने मैनेजमेंट को ना ठीक ढंग से समझा और ना ही इस पर कोई काम किया। भ्रष्टाचार से निपटने का वादा तो किया था, पर अपने खराब मैनेजमेंट के चक्कर में पैसे को अरेंज करते करते खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए। अब इन्होंने दिल्ली का सबसे बड़ा शराब घोटाला कर डाला, जिसके लिए ये जेल भी गए। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना था, लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी ये मानने लगी है कि इन्होंने शराब घोटाला किया था। कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। आम आदमी पार्टी के लगभग हर नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। इनके कई बड़े नेता जेल भी गए हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। ये लंदन से अधिक कैमरा लगाने की बात करते हैं, पर इनके ही शीश महल में जब इनके महिला नेता को घसीट करके पीटा गया तो उसका वीडियो अवेलेबल नहीं था। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैभव कुमार को जमानत दे दी। अरे उससे ज़्यादा जरूरी और चीज़ें भी हैं। ये सादगी का नाटक करने वाले अरविंद केजरीवाल शुरू में तो साधारण दिखे, हाफ पुरानी शर्ट, साधारण सा चेहरा। बाद में इनके शीश महल के वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए। लोकपाल बिल के नाम पर इस्तीफा दिया, पर जब बहुमत के साथ सत्ता में आए तो खुद ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। बच्चों की कसम खाई कि कभी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन पहली सरकार इनकी बनी कांग्रेस के गठबंधन से। वीआईपी कल्चर का विरोध किया, पर खुद ही इस पर पलट गए।
पहले कभी मीडिया को बिकाऊ कहते थे, बाद में मीडिया से ही चुनाव प्रचार कराया। नई शराब नीति बनाकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन पकड़े जाने पर सारी जिम्मेदारी सिसोदिया को ऊपर डाल दिया। सत्ता में आने से पहले ये करप्ट लोगों की लिस्ट निकालते थे, पर सत्ता में आने के बाद उन्हीं लोगों से हाथ मिलाया, अपनी पार्टी का गठबंधन उन्हीं लोगों से किया। कैसे कोई भरोसा करे इन नेताओं पर? लेकिन सवाल ये है कि जनता के साथ इतना फ्रॉड करके ये 10 साल से सत्ता में कैसे बने हैं? हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। इस देश में हर आदमी टैक्स देता है, एक भिखारी भी टैक्स देता है, क्योंकि जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स देता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स देता है। तो ये सारा जो सरकारी पैसा है ये हमारा अपना पैसा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आ गए तो तुम्हारे पैसे से तुम्हारे को रिश्वत देंगे, कह रहे हैं फ्री में लैपटॉप देंगे, तो ये कोई पेड़ों से थोड़ी लेंगे पैसा, ये हमारा ही पैसा है, हमारे पैसे से खुद भी लूटेंगे और कह रहे हैं तुमको बांटेंगे। अरविंद केजरीवाल को सत्ता का कोई अनुभव नहीं था कि सरकारें कैसे चलाई जाती है। कुछ इनके बेहतर नेता थे जो इन्हें सपोर्ट करने में मदद कर सकते थे, पर इन्होंने उन सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया, या फिर इनके तानाशाही की वजह से वो खुद पार्टी से बाहर हो गए। इनके पास वही लोग बचे जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। एक अनुभवहीन व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो वो आरोप प्रत्यारोप करता है। उन सब में अरविंद केजरीवाल भी कभी पीछे नहीं रहे। फ्री के चक्कर में लोग इन्हें वोट तो दिए, पर लोग ये भूल गए कि फ्री में देने वाला अपना हिस्सा जरूर लेता है, और उसी हिस्से का फल है शीश महल। कुछ यूट्यूबर्स इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना करके इन्हें हीरो बता रहे हैं। क्या वाहियात है। महिला सुरक्षा पर ये बोलते हैं, पर अपने ही महिला नेता को बंद कमरे में घसीट कर मरवाया। आज दिल्ली सबसे खराब शहरों में से एक है, पॉल्यूशन में नंबर 1 है। दिल्ली की हवा ठीक ढंग से सांस लेने लायक नहीं बची है। शराब घोटाला में बाय 1 गेट 1 ऑफर चला रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, लेकिन यमुना नदी आज की डेट में सबसे गंदी नदी में से एक है। यहाँ के कई नदी अब नाला बन चुके हैं। यहाँ की साफ सफाई को देख करके कहीं से नहीं लगता कि ये देश की राजधानी दिल्ली है। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। व्यापारियों को लाभ हो, इसके लिए इनका कोई प्लान नहीं है। जमाना इतना आगे निकल चुका है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोजगार और युवाओं की तो बात ही नहीं करती। लेकिन इनके लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है कि अगले 5 साल बाद ये क्या बेहतर दे रहे होंगे दिल्ली को। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में दिल्ली का कितना % योगदान होगा, कोई गारंटी नहीं है। सब फ्री में बांट रहे हैं बस। जो केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में रहते थे, वो कैमरे में ठीक ढंग से देखकर बात नहीं कर सकते, जनता की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। इनके नेता जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सिर्फ इनकी बेइज्जती हो रही है। आप सब भी नोटिस किए होंगे। कुछ फुटेज आप सब भी देखिए पेरिस और लंदन की। ये केजरीवाल का लंदन है, ये पेरिस की सड़कें हैं, और ये यहाँ की नदियाँ, यहाँ के गली मोहल्ले। असल में दिल्ली 2 भागों में बढ़ चुका है, एक अमीरों की दिल्ली और एक गरीबों की दिल्ली। गरीबों की दिल्ली वो दिल्ली है जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर केजरीवाल के नेता प्रचार करने जा रहे हैं तो बेइज्जती हो रही है। क्या ये राजनीतिक पार्टियां समझ गई हैं कि जनता का नब्ज फ्री की चीज़ें हैं? जनता का टैक्स ये लोग मुफ्त में बांट देते हैं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, जिससे ये चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उन सब का हक छीन जाता है जो साफ हवा में रहना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, अच्छी सड़क चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अपनी बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, ताकि वो देश छोड़कर बाहर न जाएं। किसी भी स्टेट में अगर अरविंद केजरीवाल जैसे अनुभवहीन नेता आएंगे, वो स्टेट की सिर्फ बदनामी ही कराएंगे। पहले लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर आपने 2015 में भी बोला नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं ज़रूर कर दूंगा।